अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ साइंस ग्रुप की, जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1 में वो हमसे पूछ रहा है राइट इन स्टैंडर्ड और प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के हमने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आगे इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, पहली स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी प्योर फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यानी आप लोगों ने याद रखना है ऐसी इक्वेशन जिसमें x² वाला पार्ट भी हो, x वाला पार्ट भी हो और कोई एक कांस्टेंट नंबर भी हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर किसी इक्वेशन में x² वाला पार्ट हो और कांस्टेंट हो लेकिन x वाला ना हो, तो वो हमारे पास बन जाती है प्योर फॉर्म। चलें अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज के सारे पार्ट्स जो पहले क्वेश्चन के हैं वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आएगी। जी, तो पहला पार्ट हमारे पास ये है, इसको हमने सॉल्व करना है और बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है। तो सबसे पहले देखें, ये दो वैल्यूज़ ब्रैकेट में हैं तो ये शो कर रही हैं मल्टीप्लिकेशन को, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो x है इसने अलग अलग इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x² माइनस x जब 3 से होगा मल्टीप्लाई तो ये आएगा 3x। अब इसी तरह इस +7 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। 7 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा +7x प्लस माइनस माइनस 7 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 21 आएगा इज़ इक्वल टू -7। ये इज़ इक्वल के इस साइड वाला वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, जो x वाले सेम है उनको सॉल्व कर लेना है। ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 7x है, तो ये आंसर देगा प्लस का 4x -21 वैसे ही। अब इज़ इक्वल की इस साइड पे -7 था, इधर आएगा तो +7 हो जाएगा और यहाँ 0 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, नंबर्स को आपस में सॉल्व करना है। ये -21 है, ये +7 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 14 आएगा इज़ इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हमने बताना है ये स्टैंडर्ड है या प्योर है। तो मैंने आपको बताया था ऐसी इक्वेशन जिसमें x² वाला पार्ट भी हो, x वाला पार्ट भी हो और कांस्टेंट भी हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये नीचे आप लोगों ने लिख देना है, इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ तक डन हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। जी, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब देखें, ये भी डिवाइड की वैल्यू है, ये भी डिवाइड की वैल्यू है, इसके दरमियान माइनस है। तो जब भी दो डिवाइड की वैल्यूज़ होती हैं उनके दरमियान माइनस हो तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। ये नीचे वाले दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, आप इनको डिवाइड करो, 3 1 ज़ार 3, ये 7 वैसे ही, 7 1 ज़ार 7, नीचे हम 1 1 लेके आते हैं तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 21 आंसर आ रहा है, तो इसका एलसीएम आया 21। अब एलसीएम को सॉल्व कैसे करना है, इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं इस नीचे वाली वैल्यू पे, तो 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 7 आंसर आएगा। उस 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 × x² + 4, ये माइनस वैसे ही। अब हमने एलसीएम को इसके साथ भी ऐसे ही सॉल्व करना है। 21 को डिवाइड किया 7 पे, 3 आंसर आया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x इज़ इक्वल टू 1, ये वैसे ही। अब ये 7 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7x² + 7 4 ज़ार 28 -3x, ये वैसे का वैसा। अब ये 21 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 21। ये इज़ इक्वल आप नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन के दरमियान में इज़ इक्वल आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये 7x² वैसे ही, ये -3x पहले लिख लें, +28, ये प्लस का 21 है, इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब हमने नंबर्स को आपस में सॉल्व कर लेना है। +28 है और -21 है, तो यहाँ से आंसर आएगा +7 इज़ इक्वल टू 0। तो देखें, अब ये भी हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसको हम कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x² वाला पार्ट भी है और इसमें x वाला पार्ट भी है और एक कांस्टेंट भी है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी।
जी तो ये तीसरा पार्ट है। अब इसमें देखें डिवाइड की वैल्यूज़ है, दरमियान में प्लस है, तो मैंने आपको बताया था हमने इसका एलसीएम लेना है। तो अगर तो नंबर्स होंगे तो उनको हम डिवाइड करके एलसीएम लेंगे, मींस के जो साइड पे वैल्यूज़ आ रही हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, तो इनका तरीका ये होता है दोनों को कंबाइन करके नीचे आप लोगों ने लिख लेना है। ये एलसीएम आ गया। अब हमने इस पूरी वैल्यू को इस पर डिवाइड करना है, तो सेम सेम कट जाते हैं। बाकी ये जो एक्स बचेगा ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, ये x और x सेम है, कट जाएंगे। x+1 के साथ मल्टीप्लाई होके x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 6 वैसे का वैसा एक्स स्क्वायर प्लस। अब इस पे हमने फार्मूला ओपन करना है जो हमारे पास a+b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको ओपन करना है। तो ए स्क्वेयर यानी एक्स का स्क्वेयर, बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 2 फार्मूले वाला, और आगे दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये इधर जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि उधर नीचे डिवाइड में थी, इधर मल्टीप्लाई होगी। अब एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x, इस 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6x, जब 1 से होगा तो ये होगा 6x। अब ये वैल्यूज़ को हम इधर लेके जाते हैं तो यहाँ 0 बच जाएगा। ये 6x स्क्वायर वैसे का वैसा, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, इधर जाके माइनस 2x स्क्वायर होगा। ये प्लस 6x यहाँ वैसे का वैसा, ये प्लस का 2x है, इधर आके माइनस 2x होगा, और ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 होगा। अब 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यहाँ से आएगा 4x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यहाँ से आएगा 4x, और ये माइनस 1 वैसे का वैसा। अब देखें ये भी सेम वही इक्वेशन बन रही है जिसमें x स्क्वायर भी है और जिसमें x वाला पार्ट भी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।